नमस्कार, जय जिनेन्द्र। मैं ललित सरावगी जैन कोलकाता से आज एक ऐसे जैन रत्न का आपका परिचय करा रहा हूं जिनका बचपन संघर्षमय था, पर आज वो भारत के प्रसिद्ध प्लास्टिक उद्योगपति के रूप में वो जाने जाते हैं। और वो व्यक्ति हैं देव प्लास्टिक के सीएमडी श्री नरेंद्र सुराना। नरेंद्र जी, जैन रत्न कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सरावगी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मैं जैन रत्न हूँ नहीं, उस लायक अभी तक बना नहीं, क्योंकि जैन रत्न मैं उसको मानता हूँ जो जैन की जो फिलोसफी है उस आध्यात्मिक ऊंचाई को छुए, तभी वो जैन रत्न कहलाने के लायक है। फिर भी आपने मुझे जैन रत्न के नाम से संबोधित किया, आपका बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। नरेंद्र जी, आपका बचपन कैसा बीता? आपके माता पिता क्या करते थे? मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री जालपचंदी सुराना और मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री फतेहचंदी सुराना, वो यहाँ पे आए पहले चूरू से। हम लोग चूरू निवासी हैं। मेरा जन्म मंडी डबवाली में नाना जी के यहाँ हुआ। फिर उसके बाद में पालन पोषण कलकत्ते में हुआ। मेरी शिक्षा दीक्षा भी कलकत्ते में हुई। तो उस समय हम लोग लोअर मिडिल क्लास हुआ करते थे। पिताजी पहले प्रवर्तक जूट मिल में सर्विस करते थे। उसके बाद उन्होंने अपना ये तार का काम शुरू किया, ये केबल जो होते हैं इलेक्ट्रिकल केबल वायर। उसके बाद में उन्होंने एक पीवीसी कंपाउंड की फैक्ट्री शुरू की और मैं फिर जब 17 साल की आयु का था तभी काम में आ गया और मैंने फैक्ट्री का कामकाज देखना शुरू कर दिया। मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज समझ लीजिए, चाहे पढ़ाई लिखाई समझ लीजिए, सभी में अग्रणी था। तो हायर सेकेंडरी ख़त्म करने के तुरंत बाद मैं व्यापार में आ गया। तो सवेरे कॉलेज जाते थे, दिन भर व्यापार करते थे। उसके बाद में LLB मैंने साथ साथ में रहते रहते किया। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में अभी पिताजी रहे नहीं, माँ है, पत्नी है। मेरे बड़े भाई भी रहे नहीं, उनका देहांत लास्ट ईयर हो गया। मेरी भाभी हैं, उनके 3 बच्चियां हैं और मेरे 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। आप प्लास्टिक उद्योग में हैं, तो आप बेसिकली उसमें क्या बनाते हैं, क्या निर्मित करते हैं और क्या काम आता है वो? हम लोग प्लास्टिक कंपाउंड बनाते हैं। वैसे अलग अलग इंडस्ट्री के लिए बनाते हैं, लेकिन मेन हम केबल कंपाउंड बनाते हैं, जिसमें PVC भी है, पॉलीथीन कंपाउंड भी है, अलग अलग टाइप के HFFR कंपाउंड भी है, सेमीकॉन कंपाउंड भी है, बहुत वैरायटी कंपाउंड है। इसके अलावा पैकेजिंग इंडस्ट्री के लिए बनाते हैं, पाइप इंडस्ट्री के लिए बनाते हैं, शू इंडस्ट्री के लिए बनाते हैं। तो अलग अलग इंडस्ट्री के लिए कंपाउंड बनाते हैं। तो आपकी फैक्ट्री यहाँ कहाँ पर है? फैक्ट्री हमारे दमन सिलवासा में है, सुरंगी में है और कलकत्ते में है। तो आपका माल भारत में ही खपत होता है या आप विदेशों में भी निर्यात करते हैं? नहीं, हिंदुस्तान में भी सप्लाई करते हैं और बाहर भी एक्सपोर्ट करते हैं। कितने देशों में जाता है आपका? ऑलमोस्ट 50 से 55 देशों में जाता है। नरेंद्र जी, ये तो आपके व्यवसायिक जगत की बात हुई। धार्मिक और सामाजिक कामों के बारे में आप बताइए। मैं ऐसा मानता हूँ सरावगी जी कि चाहे व्यवसाय हो, चाहे धर्म हो, चाहे समाज हो, ये जीवन के अंदर आता है, ये जीवन के बाहर नहीं है। ये तीनों एक एक हिस्सा हैं जीवन के। और मेरा ऐसा मानना है कि खाली व्यापार से जीवन नहीं चल सकता है। अगर आध्यात्मिक प्रगति नहीं हुई तो बाकी सब प्रगति बेकार है। आपकी आध्यात्मिक प्रगति भी होनी चाहिए। और मेरा अपना ऐसा मानना है कि हम कुछ भी कर्म करें, लेकिन जब तक हमारे जीवन में ये प्रेरणा नहीं आएगी कि हम साक्षी का भाव रखें, चाहे आप अच्छा कर्म करें चाहे खराब कर्म करें, फल दोनों का मिलेगा, एक अच्छा मिलेगा, एक खराब मिलेगा। लेकिन अगर अपने कर्म से ऊपर उठना है तो उसका एक ही मार्ग है और वह है साक्षी भाव। मैं यही कोशिश करता हूँ, खुद का भी भला हो, सबका भला हो, क्योंकि अगर जीवन में एक भी आदमी अगर दुखी है तो आप सुखी नहीं हो सकते। अगर सब लोग सुखी होंगे तभी आप सुखी हो सकते हैं। धर्म के प्रति आपका कितना रुझान है? आप कितना धार्मिक हैं? मैंने जैसा कहा कि मैं धार्मिक नहीं बनना चाहता, मैं आध्यात्मिक जीवन जीना चाहता हूँ। धर्म जो है वो अलग अलग पंथों में बंट गया, लेकिन अध्यात्म जो है वो एक है। आध्यात्मिक जगत एक है, आध्यात्मिकता एक है। तो मैं आध्यात्मिकता की बात करूँगा, धर्म की नहीं। आपकी जो विचारधारा है, मेरे को लगता है कि आम लोगों से थोड़ी सी
अलग हट के आपकी विचारधारा है, तो निश्चित रूप से आप कहीं न कहीं किसी व्यक्ति से या कुछ व्यक्तियों से आप प्रभावित हुए होंगे, उनसे प्रेरणा पाए होंगे, तभी आपकी विचारधारा अलग हटके है। तो ऐसे कौन से लोग हैं जिनसे आप प्रभावित हुए हैं या जिनसे आपने प्रेरणा पाई है? नहीं, सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करूंगा और धन्यवाद दूंगा परमपिता परमेश्वर को, जिसने मुझे जन्म दिया मानव देह में। उसके बाद मेरे दादाजी, मेरे पिताजी और मेरी पूज्य माँ, उनका धन्यवाद है। फिर मेरे बड़े भाई साहब का, परिवार में सभी का। और उसके बाद मैं अपने मामा जी को भी धन्यवाद दूंगा। उन्होंने भी मेरा जो जीवन का मैंने सबसे पहला चेक जो है वो उन्होंने लिखना सिखाया मेरे को। वो भी मेरे एक प्रेरणा के स्रोत रहे। उसके बाद मेरी पत्नी है, मेरे पुत्र हैं, मेरे सब परिवार में सभी कुछ है। सबके सहयोग से आदमी बढ़ता है, अकेला आदमी बढ़ नहीं सकता है। अगर आज उन्होंने सहयोग नहीं दिया होता तो आज मैं वो नहीं कर पाता जो आज मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। और धन्यवाद देना चाहूँगा अपने उन सभी व्यक्तियों को जो मेरी कंपनी में या मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ जुड़ के काम किए। ये सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है, इतने व्यक्ति जुड़े हुए हैं कंपनी में भी। आज वो लोग नहीं होते, उनके सहयोग के बिना मैं कहीं नहीं पहुँच पाता था। आप जिस स्तर पे आप काम कर रहे हैं, जो आपकी सोच है, आपकी कंपनी जिस स्तर पे काम करती है, तो निश्चित रूप से कई अवार्ड, कई पुरस्कारों से आप लोगों को सम्मानित किया गया होगा। तो ऐसे कुछ अवार्ड के बारे में बताएं। अभी रिसेंटली इकोनॉमिक टाइम्स में भी अवार्ड मिला था। अवार्ड मिले हैं, काफ़ी रिकॉग्निशन भी मिले हैं, लेकिन मैं अवार्ड से ज़्यादा मैं जर्नी में बिलीव करता हूँ। तुलसीदास जी ने लिखा है ना कि तुलसी नर का क्या बड़ा समय बड़ा बलवान, तो और भीलन नरली गोपियाँ वही अर्जुन वही बाण। और जो आपने धर्म की बात की, मैं आध्यात्मिक बात ये कर रहा हूँ कि अध्यात्म वही है कि हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते, और किससे बैर करूँ वो प्यारे विविध रूप धराते। जब ये भावना आ जाए, बस वही अध्यात्म है और वही जीवन है। अच्छा और बुरा किसी को लेकर नहीं जाना है। नरेंद्र सुराना जी की भविष्य की क्या योजना है? अपने उन योजनाओं के बारे में आप बताएं। मैं हमेशा ये सोचता हूँ अपने योजना बनानी भी चाहिए, लेकिन एक लिखा है ना किसी ने, समान जीवन भर का और पल भर की खबर नहीं। मैं तो अपने घर में देखा, भाई साहब 5 मिनट में चले गए। योजना कुछ नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है मन में कि जीवन जो है निष्काम भाव से एक आध्यात्मिकता का जीवन जी सकें, ताकि जिस चीज़ के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं वो लक्ष्य को पूरा कर सकें। आपसे मैं जो जितने भी सवाल कर रहा हूँ, आप उन सवाल का जवाब कोई न कोई दोहा या सूक्ति से आप देते हैं। ऐसा मैंने शायद पहली बार कोई मैंने ऐसा साक्षात्कार लिया है। आप इतना बड़ा व्यवसाय करते हैं, इतनी सारी फैक्ट्रियां हैं, मैं आपके ऑफिस भी देख के आया, अनेक लोग काम कर रहे हैं। कितने लोगों को आप रोजगार दे रहे हैं? हमने किसी को रोज़गार नहीं दिया है, कंपनी है, कंपनी ने दिया और कंपनी ने मुझे भी रोज़गार दिया है। हाँ, कंपनी से जो जुड़े हुए हैं वो मैं बता सकता हूँ, अराउंड 4000 लोग काम करते हैं, जिसमें मेरी जो रिसाइकलिंग फैक्ट्री है उसमें 1500 लोग काम करते हैं। नरेंद्र जी, मेरा आपसे एक आग्रह है कि आप आज एक जैन रत्न के रूप में हमने आपको शामिल किया है। आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, आप अपने नाम के साथ जैन जरूर लगाएं, जिससे दुनिया जाने कि नरेंद्र सुराना जैन है। ज़रूर मैं कोशिश करूँगा। सरावगी जी, जैन होने के नाते मैं उन सभी लोगों से जिनको अगर मेरे से कष्ट हुआ है, मैं उनसे हाथ जोड़ के क्षमा याचना करना चाहता हूँ। और जिनके से मेरे को अगर कष्ट की कभी, चाहे उन्होंने मानसिक रूप से दिया, अगर अनुभूति हुई है, तो मैं उन सबको क्षमा करता हूँ। नरेंद्र जी, आपकी बातों से आज मैं बहुत प्रभावित हुआ और कई जानकारियाँ, कई चीज़ मैंने भी आज आपसे सीखी है। आप जैन रत्न के रूप में इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।